हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले एक फेक सी न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम एचपी पुलिस के लिए पहले होगा। तो ये न्यूज़ पिछले कल ही आई। हालांकि मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया था, वहाँ पे भी आप सभी लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ लिया होगा। कि बहुत सारे डाउट थे कि दीदी पहले ग्राउंड होगा या फिर रिटर्न एग्ज़ाम। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में पहले ग्राउंड ही होगा और ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है। आपके जो कुल पद 1088 पद है, उसमें से 1,36,000 युवाओं ने उस पोस्ट को फिलअप किया है। तो यानी कि आपको 125 लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा, तब जाके एक पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि ग्राउंड पहले होगा या फिर रिटर्न एग्ज़ाम। तो लोक सेवा आयोग अब पुलिस मुख्यालय को ही भेज रहा है ये मामला कि आप पहले ग्राउंड टेस्ट करवा लो, जो कुछ भी इसमें प्रक्रियाएं होती है उन्हें करवाएं। उसके बाद ही लोक सेवा आयोग रिटर्न टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको पहले ग्राउंड टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि आपका ग्राउंड टेस्ट होगा कब तक। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि 12 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया था क्योंकि अ, आपका जो एचपीपीएससी की साइट थी उसी में दिक्कत आ रही थी। लास्ट के कुछ डेज में आपके फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहे थे। तो जो आपके फॉर्म है वो 12 तारीख तक लास्ट डेट उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, अभी तक के जितने भी बार आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, फॉर्म फिलअप होने से लेकर आपके ग्राउंड टेस्ट होने तक, जो आज तक जितना भी समय लगा है, वो समय लगा है लगभग 30 से 40 दिन। इतने दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड हो आ जाता है और इतने दिनों बाद ही आपके ग्राउंड टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो आप 12 तारीख के बाद देख लीजिए, लगभग 30 से 40 दिन अगर आप मानते हैं, तो ये भर्ती जो आपकी ग्राउंड टेस्ट यहाँ पर शुरू होंगे वो होंगे दिसंबर के लास्ट डेज में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि ग्राउंड टेस्ट कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमेशा ही 30 से 40 दिन आपके ग्राउंड टेस्ट के लिए लग जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपका ग्राउंड टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद भी लगभग ज़्यादा नहीं तो 20 से 40 दिन के बीच बीच आपका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। और रिटर्न एग्ज़ाम होने के भी लगभग 15-20 या 1 महीने के अंदर अंदर, इसमें भी आप रख लीजिए 30-40 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, जिसमें कि आपकी मेरिट शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 12 तारीख को आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की थी, तो 15 दिसंबर के बाद आपके ग्राउंड टेस्ट कभी भी आ सकते हैं। 15 दिसंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड निकल आएंगे। ग्राउंड टेस्ट की डेट उसमें आपको मेंशन कर दी जाएगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ग्राउंड टेस्ट होंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट की आपको डेट अलग अलग होगी, ऐसा नहीं होगा सबके लिए एक जैसी। ग्राउंड टेस्ट के लिए सभी के लिए एक जैसी डेट आएगी, किसी की पहले आएगी किसी के बाद में आएगी। ठीक है, क्योंकि 1.5 लाख लोगों का ग्राउंड टेस्ट करवाना है, तो सबका एक साथ एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। और इसमें भी 30 से 40 दिन ग्राउंड टेस्ट करवाने में ही लग जाएंगे। तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से ग्राउंड टेस्ट होने के बाद भी आपको कम से कम 30-40 दिन और मिलते हैं। 30 एक दिन रख लीजिए आपके रिटर्न एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आप का अभी से लेकर माने जैसा कि आज से लेकर अगर हम सोचते हैं कि 16 के बाद आपके सिर्फ एडमिट कार्ड आते हैं कि आपका ग्राउंड टेस्ट होगा, मान लें 20 तारीख को या 20 तारीख के बाद तभी आपके पास अभी काफ़ी समय है ग्राउंड टेस्ट के लिए। साथ ही साथ आपके पास बहुत सारा समय है अभी रिटर्न टेस्ट के लिए। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहे, डिमोटिवेट कोई भी ना हो, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो गए हैं तो ग्राउंड टेस्ट तो आएगा ही। और ग्राउंड टेस्ट टफ है, तो आपको जितना समय मिल रहा है उसको तैयारी में रखिए। अपनी ग्राउंड और रिटर्न एग्ज़ाम दोनों की तैयारी साथ साथ में करते रहे। ठीक है, तो मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि आपका पहले ग्राउंड टेस्ट होगा और ग्राउंड टेस्ट भी लगभग आप ये रख लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड ग्राउंड टेस्ट के लिए आ जाएंगे। तो दिसंबर लास्ट और जनवरी के शुरुआती दिनों में आपके ग्राउंड टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे।
और ये लगभग जनवरी से फरवरी तक आपके ग्राउंड ही चलेंगे, ठीक है। फरवरी मार्च के शुरुआती दिन में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में मौसम ख़राब होता है तो ग्राउंड टेस्ट एक्सटेंड हो जाते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि ग्राउंड की डेट एक्सटेंड हो गई है। मान लो 15 तारीख को आपका ग्राउंड था, आप लोग ग्राउंड पहुँचे, ग्राउंड की हालत ठीक नहीं थी, मौसम ठीक नहीं था, ग्राउंड के बीच में ही बारिश हो जाती है, तो आपको एक्सटेंड करके नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, ठीक है। तो वो मौसम पे डिपेंड करता है कि एक्सटेंड कितना होगा, ठीक है। तो अगर फरवरी तक आपके ग्राउंड होते हैं तो ये समझ लीजिए कि मार्च तक आपके पास अभी भी समय है रिटर्न एग्ज़ाम, मार्च या अप्रैल, ठीक है। तो मार्च अप्रैल तक आपके पास समय है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी। तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर बहुत अच्छे से तैयारी करें। आप सुबह ग्राउंड की तैयारी करें 1 घंटा, बाकी पूरा दिन पढ़ाई करें। इससे ऐसा होगा कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो।